नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धाबा। दोस्तों, ये जानते हैं कि 16 मई में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा और 16 मई से लगाकर 24 मई तक किस तरह से भारत में मौसम बदलने वाला है। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं उपग्रह डेटा मॉडल पर और जानते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम भारत के राज्यों पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, जो देखिए बंगाल की खाड़ी पर तूफान बना हुआ था वो म्यांमार पर जाकर अब कमजोर होकर वेलमार्क के रूप पर जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों पर यहाँ पर अभी भारी बारिश होने के संकेत जो है वे मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। इसके कारण देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऊंची पहाड़ियों पर ही थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन पंजाब के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, एक जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश तक बनी हुई है। इन्हीं वेदर सिस्टमों की वजह से ये जो आंधी तूफान वाली स्थितियां और कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वे इन्हीं सिस्टमों के कारण देखने को मिल रही है। एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा एक एंटी सर्कुलेशन अरब सागर पर बना हुआ है, जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो भारत के जो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी भागों से दक्षिणी भागों पर पहुंच रहा है। तो फिलहाल ये वेदर सिस्टम भारत के राज्यों पर बने हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जो ये सर्कुलेशन और जो ट्रफ बनी हुई है इन्हीं की वजह से भारत के मैदानी राज्यों पर ये आंधी जैसी स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। रात भी हम कह सकते हैं कि कई भागों पर राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर तेज आंधी जो है वो देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि 16 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 16 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 16 मई में भारत के पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं मेघ गर्जना के साथ, और उत्तराखंड पर जो संभावनाएं हैं वे हमें थोड़ी जो है वह कम नजर आ रही है। पंजाब के कई भागों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर जैसा कि इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से अमृतसर से लगाकर जालंधर, लुधियाना और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना या बारिश की जैसी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के भी देखिए इसमें हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना जो है वो देखने को मिल सकती है। और दिल्ली के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत जो है धूल भरी तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना यहाँ पर भी हो सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा से लगाकर चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा, यहाँ के जो ये भाग है यहाँ पर धूल भरी तेज आंधी और कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर अलवर, जयपुर और भरतपुर के आसपास के भागों पर सबसे अधिक जो संभावनाएं हैं वे यहाँ पर ही बनी हुई है। लेकिन जब बादल जो आएंगे वे यहाँ पर नहीं बनेंगे, इधर से ही आएंगे, तो यहाँ पर भी वे काफी रफ्तार के साथ धूल भरी आंधी जो है वो अपने साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर बारिश सबसे अधिक होने की संभावना है। इसी परिस्थिति को देखते हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर तो देखिए कोई खास ज्यादा वेदर में फेर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे नीचे नीचे बागपत, गाजियाबाद से नीचे हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, हाथरस, बदायूं, कासगंज, एटा, अमरोहा, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर भी धूल भरी तेज हवाएं, कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश जैसी गतिविधियां जो है यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, यहाँ पर भी क्या होगा कि धूल भरी तेज आंधी के साथ कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश जो है होने की संभावना है। इसी प्रकार पूर्वी मध्य प्रदेश के भी उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं और बारिश होने के आसार हैं।
इसी प्रकार पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाओं के साथ बारिश जो है वो मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ इलाकों पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। गुजरात के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें तो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं या मेघ गर्जना जैसी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तटवर्तीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ तटवर्तीय कर्नाटक के कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु के भी कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। भारत के अगर हम पूर्वी राज्यों के बारे में बात करें तो देखिए, बिहार की अगर हम बात करें, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, कटिहार और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। और पटना, गया के आसपास के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी देखिए, झारखंड पर तो वैसे ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो झारखंड के भाग बिहार से सटे हुए हैं वहां पर इसमें गोड्डा, पकोर, दुमका, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार है। और पश्चिम बंगाल के भी तटवर्तीय भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भी तटवर्तीय भागों पर बादल देखने को मिलेंगे, जो अंदरूनी भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सिक्किम से लगाकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर क्या होगा कि कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का मौसम रहेगा 16 मई में। और अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे के अपडेटों पर नजर डालते हैं, तो इसमें हमें फिर से भारत के मैदानी राज्यों में हमें भारी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 17 मई में भी देखिए, ये जो बारिश की गतिविधियां हैं दोस्तों, ये 19 मई तक भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगी। 20-21 मई में थोड़ा जो है मौसम साफ रहेगा। बारिश की ये जो धूल भरी आंधी और ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, ये थोड़ी सी कम हो रहेंगी। लेकिन 23 और 24 मई में फिर से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ भारत के मैदानी राज्यों में कई इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है वे देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम उस समय जो है वो हमें भारत के राज्यों पर बन सकते हैं। ये 17 मई की रिपोर्ट है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यहाँ पर इसी तरह की स्थिति रहेंगी। कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश देखने को मिल सकती है। और पूर्वी राज्यों पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पर यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश रहेगी। मध्य राज्य पूरी तरह से साफ रहेंगे। 18 मई की अगर बात करें, 18 मई में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर बादल रहेंगे और इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलती रहेगी। बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना बन सकती है। मध्य और पश्चिमी राज्यों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 19 मई आते आते ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश जो देखने को मिल रही है भारत के मैदानी राज्यों में, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि भारत के पूर्वी राज्यों पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 20 मई में भारत के पूर्वी राज्यों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां रहेंगी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल की आवाजाही रहेगी। और यहाँ पर 21 मई आते आते भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। 22 मई की दोस्तों अगर हम बात करें, 22 मई आते आते भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि एक मौसमी सिस्टम भारत के दक्षिणी राज्यों पर बनेगा। और इसके अलावा भारत के मध्य राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश शुरू हो जाएगी। और 23 मई आते आते दोस्तों ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये छत्तीसगढ़ से लगाकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और इसमें हम कह सकते हैं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ज्यादातर राज्यों पर फैल जाएंगी। और यहाँ पर 24 मई आते आते आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान के भी कई भागों पर अच्छी बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जो राज्य है, पूर्वी राज्य,
यहाँ पर भी इस पोर्शन पर काफ़ी घने बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्शन अभी हमें मिला है कि भारत के मैदानी राज्यों में फिर से कई इलाकों पर घने बादल और मेघ गर्जना बारिश होने के आसार जो है मध्यम से तेज है, कुछ इलाकों पर भारी बारिश जो है वो भी देखने को मिल सकती है। तो हालांकि देखिए काफ़ी लंबा अपडेट है, इसमें फिर बदलाव भी हो सकता है। लगातार इन अपडेटों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी।